अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन करनी है और इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। तो सबसे पहले चलें डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन यहाँ से है एनर्जी कैन नॉट से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तक, ये है डेफिनेशन। आपने जब इसको लिखना है तो पहले ऊपर डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। इसके बाद है जी एक्सप्लेनेशन। तो कंसीडर से ये शुरू होती है एक्सप्लेनेशन। आप कंसीडर से पहले क्या लिखेंगे? एक्सप्लेनेशन, और फिर ये लिखना शुरू कर देंगे। तो ये आप याद भी करेंगे, ये जो मार्क किया हुआ है यहाँ तक आपने याद करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलें देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि महफूज रहना। ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यानी एनर्जी जो है महफूज रहती है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, ये महफूज रहती है और ये अपनी शक्ल चेंज कर लेती है लेकिन ख़त्म नहीं होती। यही डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे। एनर्जी कैन नॉट बी मेड, एनर्जी बनाई नहीं जा सकती। नार इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना ही ये ख़त्म होती है। बट एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लेकिन एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। दिस फैक्ट इज़ नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी फैक्ट को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। कौन से फैक्ट को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं? कि एनर्जी बनाई नहीं जा सकती, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये ख़त्म नहीं हो सकती। बट एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो जाती है। तो यही फैक्ट है जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। यहाँ से अब हम एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। कंसीडर अ पेंडुलम। आप फ़र्ज़ करें एक पेंडुलम है, झूला है। पेंडुलम झूले को कहते हैं। तो ये फ़र्ज़ कर लें ये एक झूला है। झूला कैसा बना हुआ है कि इसके यहाँ पे ये बॉल है, मेटल का बॉल है, लोहे का बॉल है, और इस बॉल को रस्सी से बांधा हुआ है। और जैसे हम झूले को एक तरफ से उठाते हैं और छोड़ देते हैं और झूला आगे पीछे मूव करना शुरू हो जाता है, सेम इसी तरह ये वाला भी पेंडुलम जो झूला है, इसको भी हम यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज करके यहाँ तक ले जाते हैं, और जब इसको छोड़ देते हैं तो ये यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँचता है और फिर यहाँ से मूव करके वापस यहाँ पर आ जाता है। तो ये जो इसका स्विंग है ये चलता रहता है, कंटिन्यू ये स्विंग होता रहता है। स्विंग का मतलब है झूलता रहता है। अब यहाँ से रीड करते हैं। कंसिडर अ पेंडुलम। एक पेंडुलम है। अ हैंगिंग बॉल, जिसमें एक बॉल को हैंग किया हुआ है, लटकाया हुआ है। हैंगिंग का मतलब होता है लटका हुआ। तो यहाँ एक बॉल है जो लटका हुआ है। स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ, और ये झूल रहा है। स्विंगिंग का मतलब होता है झूलना। बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। ये आगे की तरफ झूलता है, कभी पीछे की तरफ झूलता है। When the ball stops for a moment, जब बॉल एक मोमेंट के लिए रुकती है। यहाँ पर बॉल एक मोमेंट के लिए रुकती है और यहाँ पर बॉल एक मोमेंट के लिए रुकती है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हैं जहाँ पर बॉल जो है वो एक लम्हे के लिए रुक जाती है एट द हाईएस्ट पॉइंट। और वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ये एक लम्हे के लिए रुकती है? वो हाईएस्ट पॉइंट है। ये हाईएस्ट पॉइंट है और एक ये हाईएस्ट पॉइंट है। ये बॉल जब इस तरफ मूव करती है तो यहाँ जाके रुक जाती है और उससे आगे नहीं जाती। इसी तरह ये बॉल वापस जब मूव करती है तो इस हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर फिर से रुक जाती है और फिर वापस मूव करना शुरू कर देती है। तो हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स स्विंग, तो अपने झूले में हाईएस्ट पॉइंट पर ये रुक जाती है। इट हैज़ नो काइनेटिक एनर्जी। जब ये रुक जाती है हाईएस्ट पॉइंट के अंदर, तो इसके याद रखना है कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। तो फिर कौन सी एनर्जी होती है इस पॉइंट पर? तो याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी नहीं होती बल्कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, और इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। द एनर्जी इज़ ऑल पोटेंशियल, कि तमाम एनर्जी जो है इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है। व्हेन इट कम्स डाउन, जब ये वापस नीचे की तरफ जाता है, एट द लोएस्ट पॉइंट,
तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। तो इस लोएस्ट पॉइंट पर जो एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है। और कौन सी एनर्जी होती है इस पॉइंट पर? काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी इसलिए होती है कि इस यहाँ से ये मूव करना शुरू कर देता है और यहाँ तक ये मूव करता जाता है। तो ज़ाहिर है मूविंग के दौरान इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस पूरे साइकिल में ये जो साइकिल है ये इसके दौरान इसके अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। When it comes down at the lowest point on its swing, its speed is greatest. जब ये अपने स्विंग के लोएस्ट पॉइंट पर आता है तो इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। इस वजह से यहाँ इसकी एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी मैक्सिमम होगी। हेयर द पेंडुलम हैज़ नो पोटेंशियल एनर्जी। और ये भी याद रखें जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगी, मिनिमम होगी। द एनर्जी इज़ ऑल काइनेटिक। तो तमाम एनर्जी काइनेटिक होगी। द पेंडुलम कीप्स स्विंगिंग। पेंडुलम जो है इसी तरह मुसलसल स्विंग करता रहता है। चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और अपनी एनर्जी की शक्ल चेंज करता रहता है। कभी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी, कभी काइनेटिक में आ जाती है, कभी पोटेंशियल में, फिर से ये काइनेटिक में आ जाती है और कभी पोटेंशियल में। इस तरह ये अपनी एनर्जी की जो शक्ल है वो चेंज करता रहता है। बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन सेम या कांस्टेंट। लेकिन टोटल जो अमाउंट है एनर्जी की वो सेम रहती है या कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।